छोटे बच्चे को समुद्र के अंदर एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। वो उसे बाहर निकाल कर लेकर आता है और तभी उसकी लाइट बंद हो जाती है। फिर वो सुबह उठते ही उसे चेक करता है और सभी को दिखाता है। फिर वो सब मिलकर उसे फोड़ देते हैं और तभी अचानक से आसमान में उड़ते हुए बर्ड वहीं पे रुक जाते हैं। जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर सारी चीजें एक ही जगह पे रुकी हुई थी, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई प्लेन या फिर कोई कार, वो सभी की सभी चीजें वहीं पर रुक गई थी। वो तीनों बच्चे इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। जब वो खुद की शक्ल देखने के लिए एक मिरर में जाते हैं तो वो मिरर भी काम नहीं कर रहा था। तब जाकर तीनों को समझ में आता है कि वो अंडा टाइम को उसी जगह पर रोक दिया है। बस ये तीनों ही अकेले बचे हैं जो इस पूरी दुनिया में चल सकते हैं। पहले तो ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि अब उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो टीचर उसी क्लासरूम में फ्रीज हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए फ्री की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो कन्वीनियंट स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीजें उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। और जो भी एक छोटे बच्चे का सपना होता है वो सब कुछ पूरा करते हैं। वो एक मॉल में जाते हैं और बहुत सारी कॉमिक बुक पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं। पर अब धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बोर होने लगते हैं। वो चाहते थे कि वो अपनी बोट को लेकर किसी और जगह पर चले जाएं, पर जैसे ही वो उस बोट को चलाने की कोशिश करते हैं वो नहीं चलता है। यहाँ तक कि पानी भी पूरी तरीके से जम चुका था। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो एक जगह चुपचाप से बैठे रहते हैं और तभी उनमें से एक को अस्थमा अटैक आता है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। जब वो उसे चेक करते हैं तब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी हवा के बीचों बीच लटक गई थी। वो सब इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और रोना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने दोस्त की बॉडी को उठाकर उसके फेवरेट अम्यूजमेंट पार्क में ले जाकर दफन कर देते हैं। धीरे धीरे ये बड़े हो चुके थे और जितनी भी बुक रखी हुई थी उन सभी को वो पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो दोबारा से इस टाइम को रीस्टार्ट कर सके। वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे पैसे कलेक्ट करते हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता जिससे कि वो टाइम को दोबारा से रीस्टार्ट कर सके। वो पूरे होपलेस हो चुके थे। फिर तभी वो सोचते हैं कि क्यों ना हम उसी जगह पर जाएं जहां पर हमने उस अंडे को फोड़ा था। वो उसी जंगल में जाकर बहुत कोशिश करता है कि कोई उसे क्लू मिल जाए, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पर तभी उसे आसमान में मून दिखता है। वो खुशी से पागल हो जाता है और सीधे अपने दोस्त के पास जाता है। जब उसे कमरे में ढूंढता है तो वो उसे नहीं मिलता। वो उसे हर जगह पर खोजता है और उसकी एक कैप उसे माउंटेन के ऊपर दिखती है और नीचे बर्फ में एक गड्ढा दिखता है। अब उसके आखिरी दोस्त भी उससे दूर हो चुका था और वो भी अपने दोस्त के साथ उसी पानी में कूद जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है उसे अपना दोस्त मिल जाता है, पर अब वो सांसें लेना बंद कर दिया था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक समुद्र के किनारे पाता है। वो काफी ज्यादा शॉक होता है कि अब बर्ड्स दोबारा से उड़ने लगी हैं और ये पूरी दुनिया वापस से चलने लगी है। वो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है पर वो नोटिस करता है कि वो छोटे से बड़ा हो चुका है और उसकी मॉम उसे नहीं पहचान रही है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब इस दुनिया को उसकी जरूरत नहीं थी। फिर वो दोबारा से उसी समुद्र में जाता है और उसी चमकते हुए अंडे को वापस लेकर आता है और उसे फिर से फोड़ देता है ताकि वो उस रुकी हुई दुनिया में वापस जा सके।